हर हर महादेव भक्तों, जय सिया राम। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा माता पार्वती आप पर, मुझ पर, हम सब पर अपनी कृपा करें, यही प्रार्थना है बाबा से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सावन माह में आपको ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए भोले बाबा की। और आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उन सभी का मैं 1 बाय 1 आंसर दूंगी। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को और भी भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कर भला तो हो भला, और बाबा की वीडियो है, जितनी जल्दी ज़्यादा भक्तों के पास पहुंचेगी, सभी को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये पुण्य का काम ही है। फ्रेंड्स, इस वर्ष सावन माह 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। दिन होगा गुरुवार का, और जो सावन महीना है 1 महीने तक चलता है, आप सभी को पता है। 12 अगस्त के दिन सावन की पूर्णिमा होगी, जिस दिन हम रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन सावन का आखिरी दिन होगा। अब सावन के सोमवार में हम सभी भक्त पूरे संसार में भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो सावन का पहला सोमवार जो है वो 18 जुलाई के दिन है, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है, तीसरा 1 अगस्त को, और चौथा जो है वो 8 अगस्त के दिन है। इस तरह से सावन के 4 सोमवार आने वाले हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। सावन महीने में हमें क्या करना चाहिए, किस विधि से बाबा की पूजा करनी चाहिए, क्या हम अपने घर में भोले बाबा की मूर्ति या फिर शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं या नहीं। अपने घर में आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, कहीं किसी शास्त्र में मनाही नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना चाहिए, एकदम गलत बात है। अलग अलग टाइप के शिवलिंग होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, पारे के शिवलिंग, नीलम के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जिसे मिट्टी के शिवलिंग बोलते हैं, आटे के शिवलिंग कुछ लोग बनाते हैं, मक्खन की भी शिवलिंग बना के पूजा की जाती है। तो अलग अलग टाइप के शिवलिंग का हम निर्माण करके उनकी पूजा करते हैं, और उनका हमें अलग अलग रिजल्ट भी मिलता है। तो ये आपके ऊपर बेस करता है, आपको किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अब भोले बाबा की मूर्ति हम घर में रख सकते हैं या नहीं। देखिए, मूर्ति रखने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप शिवलिंग अपने घर में रखें, वो ज़्यादा सही है। और साथ में आप चाहिए तो एक फ़ोटो भी रख लें, भोले बाबा, माता पार्वती, या फिर मैं कहूँगी पूरे शिव परिवार की फ़ोटो रखें। एक बात और, अगर आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो साथ में आपको वासुकी जी को रखना चाहिए, और नंदी जी को भी ज़रूर रखना चाहिए, और माता की फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। सावन स्टार्ट हो रहा है, प्रथम दिवस है सावन का। तो सबसे पहले सूर्योदय के समय पॉसिबल तो जाग जाएं। अगर नहीं जाग पाते हैं, स्टूडेंट हैं, किसी कारणवश लेट जाग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भोले बाबा की पूजा तो सावन में सुबह शाम हर समय की जा सकती है। तो जब आप जागते हैं, स्नान करके शुद्ध सफ़ेद वस्त्र हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र नहीं है, एक बात याद रखें, धुले हुए वस्त्र पहनने हैं, काले कलर के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। और अपने सर पर तिलक करना है, चंदन का, हल्दी का, कुमकुम का तिलक करके, अक्षत लगा करके। उसके बाद आपको अपने हाथ को धो लेना है, और फिर आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो आसन पे आपको बैठ करके सर्वप्रथम भोले बाबा को प्रणाम करना है, माता पार्वती को प्रणाम करना है, और उनसे आज्ञा लेनी है। उसके पहले एक बात और, आपको संकल्प लेना चाहिए, मैं बोलना भूल गई थी। संकल्प ले करके तब उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करेंगे। चाहे अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मंदिर में कैसे संकल्प लें हम, आप घर से संकल्प लेके चले जाइए कि आप मंदिर जा रहे हैं। जिस मंदिर जा रहे हैं वो पूरा अच्छे से विधि विधान से घर पे संकल्प ले करके फिर आप मंदिर में जाके भोले बाबा की पूजा अर्चना करिए। बिना संकल्प के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका हमें संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद में आप बाबा के शिवलिंग को किसी भी एक पात्र में रख करके, और फिर बाबा से आज्ञा लेंगे कि बाबा, मैं आज से आपका सावन में पूरे माह पूजा करूँगा, पूजा करूँगी। इस प्रकार से संकल्प ले करके फिर आपको उनका अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद आपको पंचामृत से पॉसिबल हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत अगर नहीं है तो आप केवल गाय के दूध में काले तिल डाल करके उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। काले तिल नहीं है, कोई बात नहीं, अभिषेक करें। उसके बाद एक बात और इम्पॉर्टेंट, कि बहुत से लोग तांबे के कलश में पंचामृत डाल करके उससे भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसा अपराध मत करिए, ये महापाप है, इस महापाप से आप बचिए। और जब आपने बाबा का अभिषेक कर लिया पंचामृत से, पुनः अच्छे से आप
अभिषेक करें पानी से, गंगा जल से, और उसके बाद फिर बाबा का आपको श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार कैसे करेंगे आप? सुंदर सुंदर पुष्पों से, मंदार के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, अपराजिता के फूलों से, सफ़ेद कलर के फूलों से, या फिर पीले कलर के फूल से, चंपा चमेली का भी आप यूज कर सकते हैं पूजा में, बाबा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रृंगार करने के लिए हम भभूति और चंदन का यूज करते हैं। खूब सुंदर सा भभूति का लेप लगाएं, चंदन से उनका राम लिखे बाबा की शिवलिंग पे। एक बात यहाँ पे, अगर आप सिंगल वुमेन हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपको बाबा के शिवलिंग को हाथ से नहीं छूना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, आगे आपकी इच्छा और प्रभु की इच्छा। और फिर अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस तरह से बाबा की श्रृंगार कर लेते हैं, तब उसके बाद में आपको बाबा के ऊपर एक मुट्ठी चावल बिना टूटे हुए चढ़ाने चाहिए, एक मुट्ठी हरी मूंग चढ़ानी चाहिए, एक मुट्ठी काले तिल चढ़ाने चाहिए, एक मुट्ठी आप गेहूँ भी चढ़ा सकते हैं, एक मुट्ठी जौ चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है, एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल भी चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास ये सारे आइटम नहीं हैं तो मत चढ़ाइए, कोई बात नहीं है, मानसिक रूप से भी आप अर्पित कर सकते हैं। परंतु अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होती हैं बाबा की कृपा से। और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली में कोई इश्यूज चली आ रही है, या फिर आपको लोन हुआ है, ये या फिर आपके परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो आइटम्स मैंने बताया आपको, वो चढ़ाने से दूर होते हैं। फिर आपको चाहिए कि आप आटे के दीपक बना करके, या फिर आप जो भी दीपक चाहें, किसी भी दीपक में गाय का घी लेकर के आपको दीप जलाना चाहिए, और साथ में धूप और कपूर से बाबा की ज़रूर आरती करनी चाहिए। और बाबा को भोग में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद कलर की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, पीले कलर की हुई तो भी पूजा कर रहे हैं उनका अभिषेक करें तो आपको बिल्व पत्र का यूज जरूर करना चाहिए। और साथ में धतूरा भी आपको भगवान के ऊपर अर्पित करना चाहिए, बेल का फल भी चढ़ाना चाहिए। अगर भांग मिल जाती है तो भांग भी आप प्रभु के ऊपर जरूर अर्पित करें। साथ में जब आप पूजा पूरी तरह से भगवान की कर लेते हैं तो आपको भगवान को भोग में तांबूल का भोग जरूर लगाना चाहिए। तांबूल में पान होता है ना, पान पे हम लवंग, सुपारी, इलायची रख करके भगवान को भोग लगाते हैं। बाबा की पूजा कर ली, आपको चाहिए वहीं बैठ करके बाबा के सामने शिव चालीसा का पाठ करें, शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं, हम रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, और राम भगवान की भी स्तुति कर सकते हैं आप। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है तो आप वहीं बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। मैंने ये बहुत ही शॉर्ट में बताने का ट्राई किया किस विधि से आपको पूजा करनी है, और अधिक इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह से पूजा करने से क्या लाभ होगा, किन आइटम का यूज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में अपने आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सोमवार के दिन किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब सावन के सोमवार का व्रत धारण करना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार को सुबह सुबह स्नान करके, जैसे मैंने बताया था विधि विधान से, तिलक करके संकल्प ले लेंगे कि आप सावन के सोमवार का व्रत धारण कर रहे हैं। और एक बात याद रखें, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में हमें नमक के आइटम नहीं लेने चाहिए। आप व्रत निर्जल भी कर सकते हैं या फिर फलाहार लेकर के व्रत कर सकते हैं। सावन के सोमवार में एक समय भोजन किया जाता है, कब? वो भी भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं संध्या समय में, जब प्रभु की पूजा कर लेते हैं उसके बाद हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भी हमने भोग लगाया बाबा को वही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो याद रखिए कि नमक के आइटम नहीं लेने हैं। आप फलाहार लेकर के भी व्रत धारण कर सकते हैं। और बहुत सी कुंवारी कन्याएं जो 16 सोमवार का व्रत करती हैं वो भी अपने प्रथम सावन के सोमवार से अपने इस व्रत को स्टार्ट कर सकती हैं। यदि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8691873745 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर लें। मैं ट्राई करूँगी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, नॉलेज है, आपके साथ शेयर करूँ। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।